वे श्रूयमाणम् वर्णयेनानुचिन्तये भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोकभोगमयापः। भगवान के जो मंगलमय चरित्र हैं, भगवान के जो गुणानुवाद है, हे भगवान वो मंगलकारी ही होते हैं, जिसको श्रवण करने मात्र से शोक मोह भयापहा, भगवान के चरित्रों को, भगवान की कथाओं को सुनने मात्र से ही शोक से, मोह से, भय से, व्याधि से, आदि से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे भगवान के मंगलमय चरित्र, भगवान की कथाओं का वर्णन करना, भगवान की कथाओं को श्रवण करना ही तपस्या, जप, तप, पूजा, पाठ है। हम चाहे जब तक पूजा पाठ यज्ञ कर्म कर पाए अथवा न कर पाए, पर भगवान की यदि कथा को ही केवल हम निरंतर श्रवण करते रहते हैं तो जब तक पूजा पाठ यज्ञादिक कर्मों से भी वो सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ फल देने वाला है भगवान के गुणानुवाद श्रवण करना, भगवान के मंगलमय चरित्रों को श्रवण करना, कथाओं को श्रवण करना, ये सर्वोपरि बताया गया। तो इसलिए प्रभु आपकी कथाओं, भगवान के चरित्रों को सुनने मात्र से शोक मोह भयापह, शोक मोह भय आदि से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान के जो मंगलमय चरित्र हैं उन्हें आप श्रवण कराएं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, केदामृदेको रवसृंजयाना वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु प्रकोदरावेद गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे सत सुदरे सत संगत पाई। सत्संगति जो है, अच्छे लोगों की जो संगति है, वो जीवन को सुधार देते हैं। हम जीवन में जिस प्रकार की संगति करेंगे उसी प्रकार के गुण अवगुण हमारे अंदर भी विद्यमान होंगे। महापुरुषों की संगति करेंगे तो हमारा ये जीवन सुधर जाएगा, बन जाएगा। सटवी अच्छी जो संगति कर लेता है तो उसका भी जीवन सुधर जाता है, जीवन उसका बन जाता है। जैसे भौरा और कीड़े की मित्रता हो गई, प्रेम से बोलो जय श्री राम। भौरे और कीड़ा की मित्रता हो गई, समय समय पर दोनों मित्र मिलते रहते थे, भौरा और कीड़ा। एक बार भौरा ने कीड़े से कहा, मित्र कीड़ा, तुम हमेशा अपने ही यहाँ रहते हो, अरे कभी कभी अपने से घर से, अपने से निवास से इधर उधर भी घूम लिया करो। समय हो तो तुम हमारे यहाँ भी घूमने के लिए आओ, हमारे यहाँ तो बड़ा बड़ा आनंद है। अब कीड़ा तो कीचड़ आदि नहीं तो रहता है। जब भौरा ने कीड़े से बार बार कहा तो कीड़े ने स्वीकार कर लिया, समय आने पर मैं आपके यहाँ जरूर आऊंगा। अब कीड़ा भौरे से मिलने के लिए गया। अब भौरे का वास कहाँ होता है? कमल के फूल पर। वैसे तो भौरे का मुख्य जो घर होता है काष्ठ होता है, कोरी लकड़ी, पर उसकी आसक्ति कमल के पुष्प में होती है, तो इसलिए कमल के पुष्प में हर समय भ्रम रहता है। तो जब कीड़ा गया मिलने के लिए तो देखा कि मित्र मेरा भौरा कमल के फूल पर बैठा है। और भौरे ने जब कीड़े को देखा तो देखते कहा, आई आओ मित्र, आओ आओ, अपने बासों से कमल के फूल पर बिठा दिया। कुशल क्षेम पूछी, उसके बाद में भौरा बोला, भैया मित्र कीड़ा, तुम यहाँ कुछ दिन आनंद लो, थोड़ा समय घूम के आता हूँ। भौरा वहां से उड़ गए। अब इतने ही में माली आ गया, फूल तोड़ने वाले।
वो आकर के उसने फूल तोड़ते तोड़ते जिस पर कीड़ा बैठा हुआ था उस फूल को भी तोड़ लिया और माली ले गया। बाजार आदि में गया तो उसे जाकर के फूलों को बेचा। अब किसी भक्त ने उन फूलों को खरीद लिया तो जिस फूल के ऊपर कीड़ा बैठा था वो फूल भी आ गया उन्हीं में, खरीद करके घर ले गया। पूजा का समय हो गया तो वो भक्त वो मंदिर में गया पूजा करने के लिए। उसने जैसे भी अपने इनकी पूजा करता, ठाकुर जी की पूजा की, खूब पुष्प अर्पण किए। अब पुष्प अर्पण करके पूजा करके भक्त अपने घर आ गए। अब उसके बाद में दोपहर को या शाम को मंदिर की सफाई होती है। जब सुबह आप मंदिर में किसी में जाएंगे, विधि विधान से नियमानुसार होता है, तो दोपहर को फिर सफाई होती है। शाम को गए तो रात्रि को विश्राम जब किया जाता है, ठाकुर जी को जब शयन कराया जाता है तो ठाकुर जी के ऊपर पुष्प है, माला है, आदि है, उसको फिर हटा दिया जाता है। क्योंकि अब मंदिर बंद होगा, ठाकुर जी अब शयन करेंगे, इसलिए सफाई कर देते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि ठाकुर जी के जो पात्र होते हैं, ठाकुर जी रखते हो ना घर में, रखते तो हम सब हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे, चाहे उनकी सेवा हो या ना हो। रखना तो धीरे धीरे सभी प्रारंभ कर रहे हैं ना। गोपाल जी किस किस के यहाँ हाथ उठाओ, हाँ भैया उठाओ ना, काफी लोगों के यहाँ। तो कहने का तात्पर्य ध्यान देना, रात्रि को जब ठाकुर जी को शयन कराते हैं, यदि आपने फूल चढ़ाए हैं, माला चढ़ाई है, तो फिर उनको हटा देना चाहिए। ठाकुर जी के जितने भी बर्तन हैं आरती करने की, आरती, गर्भ घंटी, जलपात्र आदि रात को ही साफ करके रखने चाहिए। ये नहीं माने कि सुबह नहाएंगे फिर पूजा करेंगे तब साफ करेंगे, ऐसा नहीं। ठाकुर जी के जितने भी बर्तन हैं वो रात को ही साफ करके रखने चाहिए। और कुछ लोग तो कहते हैं कि माने कि सुबह तो बात से हो जाएंगे, वो है। प्रेम से बोलूं जय श्री राधे। रात को मांझ के रखोगे तो सुबह बात से होंगे कि नहीं? ऐसा नहीं। ठाकुर जी के पात्र इसलिए रखे जाते हैं, भाव की बात है। हो सकता है कि रात्रि के समय ठाकुर जी की सेवा करने के लिए ठाकुर जी के जो अन्य हैं जो हमें दिखाई नहीं देते सेवा, यदि वो सेवा करने के लिए आएंगे और पात्र गंदे पड़े हुए हैं तो फिर सेवा में व्यवधान पड़ जाएगा। इसलिए हमेशा रात को ही सफाई होती है। तो मंदिर पुजारी ने जब मंदिर की सफाई की तो सब फूल वहां से उठाए और जहां फूल डालता था उसने वहां डाल दिए। अब फूलों को भी उठाने वाला कोई आता है और वो गंगा में, यमुना आदि में प्रवाहित कर देता है। क्यों? ठाकुर जी पर चढ़े हुए फूल हैं ये। ठाकुर जी के ऊपर चढ़े हुए फूल